शादी होने के बाद अल्लाह ना करे अगर औलाद होने में देरी हो जाए, और देरी का जो मिक़दार है, कितनी देरी, वो भी इलाक़ों की नौइयत से अलग अलग रहता है। बाज़ इलाक़ों में शादी होने के बाद अभी 3 महीने भी नहीं गुजरे, सास है, नड़न है, वो ससुरे साहब हैं, फलां साहब हैं, पूरे पूछते रहते इशारों में, अभी कुछ खुशखबरी है नहीं है, खुशखबरी है नहीं। भाई मियाँ बीवी से जल्दी तुम्हारे क्या है, तुमको क्यों टेंशन है इसका? जब शादी हुई है तो औलाद होगी, और औलाद के लिए वो कोशिश कर रहे होंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे जनाब उसके लिए? साल गुजर जाने दीजिए बस, उसके बाद फलां आमिल साहब, फलां बाबा साहब, फलां डॉक्टर साहब, हाला अगर मौका मिल जाए तो कहीं पर हज़रत इज़राइल से भी मिल लीजिए, औलाद होने की अगर उम्मीद हो तो हर साहब से भी मिल लेते हैं कि भाई कोई डॉक्टर हो, कोई बाबा हो, कोई ताबीज़ हो, हराम ताबीज़ात हो। मालूम हुआ कि फ़लाँ मज़ार पे जाके 3 दिन सोने से वहाँ पर औलाद हो जाएगी, उसके भी लिए तैयार। फ़लाँ दरगाह पे जाकर उसके 4 फेरे 7 फेरे ले लो, उसके भी लिए तैयार। फ़लाँ दुकान मज़ार पे जाके चादर चढ़ा दो, फ़लाँ कर दो, उसके लिए भी तैयार। ये नहीं हो सका तो फ़लाँ मंदिर पर जाके नारियल फोड़ो और बलि दो, तो उसके भी लिए तैयार। वजह औलाद चाहिए। ये पुराने जहन के लोग थे। अब तो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अब क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसरे का डीएनए लेकर अपनी औलाद, अपनी बीवी में, या नहीं तो किराए की माँ, फिल्मों में दिखाकर इसको आगे तरवीज करने की कोशिशें कि अपनी बीवी से अगर औलाद नहीं हो रही है तो किसी और को 5 लाख 10 लाख देकर उसे अपने औलाद जन्म देने के लिए भाड़े पे ला लो। 9 महीने तक उसका खर्चा पानी देकर जब औलाद हो जाएगी तो फिर उसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख देके फिर बेच दो। हराम काम बदल बदल कर करेंगे, लेकिन औलाद होना है। नहीं है तो हम किसी यतीम को लेकर पाल लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। किसी को अडॉप्ट कर लेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी ही औलाद होना है, चाहे हराम काम करना पड़े। इससे समझ में आया कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है कि आदमी औलाद की खातिर हराम तो हराम, शिर्क भी कर लेने तैयार हो जाता है। और जब ये औलाद हो जाती है तो फिर इंसान औलाद से कैसी उम्मीदें बांधता है। मेरा बेटा हुआ है, मैं इसे पढ़ाऊंगा, आलिम हाफिज़ बनाऊंगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर फ़लाँ बिज़नेस करेगा, फ़लाँ जॉब करेगा, मेरी आंखों का ठंडक बनेगा, मेरी इज़्ज़त और मेरा सहारा बनेगा। ऐसी उम्मीदें लगाता है, और कोई बुरी बात नहीं उम्मीदें लगाना, लेकिन सिर्फ क्या दुनिया उम्मीदों से चलती है? दुनिया सिर्फ तमन्नाओं से चलती है कि मैं तमन्ना कर लिया कि ऐसा होना चाहिए तो हो जाएगा। जैसा मैं अपने बेटे को बनाना चाहता हूँ वैसा उससे टाइम और मेहनत नहीं करूँगा, वक्त नहीं दूंगा, तो कहाँ से बनेगी औलाद?